हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में एलिवेटेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 और कक्षा 10 का बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो हर साल आपके पेपर में आते रहते, तो उन्हीं क्वेश्चन पे आपकी आज हम स्टार्टिंग कराने वाले हैं। तो देखिए, पहला होता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है, इस पे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, चाहे कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो। तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, आप इसके बिना किए हुए इसको पूरा वीडियो देखेंगे। आप पहला है कि प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन किसने किया था? ओम ने किया था। तो ओम ने बताया था कि जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं आपस में, तो दो क्रम से जोड़ते हैं। आपको बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का संयोजन तो कौन कौन क्रम से जोड़ते हैं। पहला है श्रेणी क्रम से, और दूसरा किससे बताया था? समांतर क्रम में। क्लियर? ये दो क्रम में जोड़ा था। किसने जोड़ा था? ओम ने जोड़ा था। प्रतिरोधों का संयोजन किया था। संयोजन मींस क्या होता है? जोड़ना। तो एक श्रेणी क्रम में जोड़ा, एक समांतर क्रम में जोड़ा। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि समांतर और श्रेणी क्या होता है। कुछ नए बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है। हम आपको बिल्कुल आसान जीरो से लेके चलेंगे। अब देखिए, पहला है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम ही स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंस तो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपका थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है और एक ये प्रतिरोध है। अगर इन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे हम एक किससे? बैटरी से। और जब बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो उसमें प्रतिरोध होगा। आप जब यहाँ अब देखा होगा कि बैटरी में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस होता है, एक नेगेटिव है। अब प्लस और इसका क्या है कि जब प्लस है तो यहाँ से क्या होती है? धारा प्रवाहित होने लगती है और इसमें चली जाती है। R1 है, ये R2 है और ये R3 हो गया। अब क्या होगा? इसमें क्या है कि प्रतिरोध सब एक ही क्रम में होते हैं, इसलिए ये कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी। जस्ट इसके अपोजिट में समांतर क्रम क्या होता है? मान लीजिए ये तीन प्रतिरोध हैं, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया और एक ये। इन तीनों प्रतिरोधों को हम एक सिरे में लाएंगे और यहां से इनको जोड़ देंगे। क्लियर? एक प्लस रहेगा, एक माइनस, यानी ये क्या हो गई? बैटरी हो गई। क्लियर है? अब ये बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अब जब धारा बहनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे आके धारा फिर क्या होगा कि धारा को सोचना पड़ेगा कि हम इधर जाएं या इधर या इधर। और ये तो पॉसिबल है कि तीनों में धारा बहेगी, बराबर नहीं होगी, लेकिन किसी में कम। सपोज हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे इसे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब यहाँ पे आएगी धारा, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 में जा सकती है, यहाँ पे 3 जाएगी तो कितनी हुई? 6, बची कितनी? 4, वो इसमें। इसलिए क्या होगा कि यहाँ से धारा बराबर नहीं जाएगी, यानी धारा को सोचना पड़ेगा कि हम किधर रूट पे जाए, इस वाले रूट से जाए या इस रूट से जाए। तो देखते हैं, बस यही है। अब सबसे पहले आपको वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम, जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर करते चलेंगे। अब देखिए, ये हो गया श्रेणी क्रम, क्योंकि यहाँ पे जब धारा निकलेगी तो उसे सोचना नहीं है, वो डायरेक्ट जाएगी। पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें चली जाएगी। अब जब इसमें जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? एक विभव कार्य करेगा। क्या करेगा? विभव कार्य करेगा। तो ये विभव हो गया। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा और ये V3 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि प्रतिरोध अलग है तो आपका विभव भी अलग हो जाएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे हम टोटल विभव लेंगे। पहले क्या लेंगे? कुल विभव। और विभव को किससे डोनेट करते हैं? V से। अब भाई अपनी तीनों को जोड़ने के लिए टोटल विभव ले लिया है। अब कैसे जोड़ेंगे? बहुत ही
आसान तरीका है, एक बार आप देखेंगे वीडियो तुरंत आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखते हैं कुल विभव। एक आपको फार्मूला जो है ओम ने दिया था, तो वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? V बराबर आई आर। खूब न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, चाहे हाई स्कूल हो और चाहे इंटर हो। क्लियर? आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। अब देखिए कुल विभव V बराबर, अब इनको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए V बराबर क्या हो जाएगा? V1, फिर क्या हो जाएगा? V2, फिर क्या हो जाएगा? V3। अब तीनों हमने ले लिए विभव। अब हमें पता है कि V बराबर होता है। अब हम V बराबर अगर इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो हम आई आर कर सकते हैं, ना, क्योंकि V बराबर आई आर है। अब यहाँ पे V1 है, तो V1 में कौन सा है? R1 है ना? तो यहाँ पे यही होगा आई आर, तो हमने आई ले लिया। V1 में प्रतिरोध क्या है? R1 ले लिया। दूसरा आई और R2 ले लिया, और आई R3 ले लिया। अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि हमने I1, I2, I3 क्यों नहीं लिया। ऐसा है बेटा, क्योंकि जब यहाँ से धारा बह रही है तो धारा तो एक ही है, एक ही मार्ग में जा रही है, तो धारा तो नहीं बदल रही है, एक मार्ग में जा रही है। जितनी धारा निकल रही है उसमें जाती है। प्रतिरोध आपके अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो प्रतिरोध आपके अलग हो गए, धारा सेम है। अब क्या करेंगे? आई आर बराबर, अब इसमें धारा जब एक समान है तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ? ये R1 हो गया, ये R2 और R3, ये आई धारा था, धारा को हमने काट लिया। अब क्या बचा? R बराबर R1, R2 और R3, यही तो बना के हमें लाना था। ये आपका सूत्र होगा कौन सा? श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम अब है, ऐसा है बेटा, यहाँ पे R1, R2, R3 है, R4 भी हो जाएगा, या 2 प्रतिरोध मिलेंगे आपको। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का निर्माण हो गया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, और हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप चलते हैं, हम देख लेते हैं थोड़ा सा समांतर क्रम में, मुश्किल से 2 मिनट में, सिर्फ ओनली 2 मिनट में। अब देखिए समांतर क्रम से स्टार्ट करते हैं। अब समांतर क्रम में हमने बताया था बच्चों क्या, कि 3 प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध और एक ये प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोधों के सिरों को हमने एक सिरे से जोड़ दिया। भाई एक सिरे से जोड़ दिया तीनों को, तीनों जुड़ गए, आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्या हुआ? अब इनमें हम क्या बहाएंगे? अब आपको पता होगा, धारा बहाएंगे। धारा के लिए धारावाही तभी तो लगेगी जब बैटरी हम इसमें जोड़ेंगे। अब जब बैटरी जोड़ दी, अब यहां से धारा बहना शुरू। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये ए सिरा और ये बी सिरा। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। कन्फर्म? अब क्या हुआ? अब यहाँ पे आगे धारा, वही बात आ गई जो हमने बताया था कि अब ये धारा इधर भी, यानी यहाँ से जब धारा बहाएंगे तो ये 3 भागों में बट जाएगी। अब जब 3 भागों में बटेगी तो ऐसा तो है नहीं कि बराबर जाएगी, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो ऐसे जाएगी, इसीलिए समांतर क्रम हुआ। अब देखिए जब इसमें धारा ये है तो इसमें अलग अलग धाराएं हैं, तो हमें इसमें I1, I2, I3 करके करना पड़ेगा। तो I1 और I2 और I3, ये 3 हमने कर लिए। अब इसमें विभव भी तो लगेगा, इसको नहीं भूलना है, ये विभव। ठीक है, अब यहाँ पे हमने विभव लगा दिए। अब I1, I2, I3, बहुत आसान है तरीका, आप आराम से इस फिगर को बना लेंगे और थोड़ा सा और टाइम देंगे तो हम आपको बिल्कुल क्लियर आपको समझाए दे रहे हैं। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि V बराबर आई आर। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे।
अब यहाँ पे हम आई को बाहर निकालेंगे। जब आई को बाहर निकालेंगे बेटा तो बी बराबर आई आर तो है, इसको हमने आई को खींच लिया। जब आई को खींचेंगे तो ये बी कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और ये आर यहाँ पे आ जाएगा, तो बी अपान आर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी की यहाँ पे जरूरत होगी तो हम लिखेंगे ये 3 में धारा बह रही है, तो टोटल हो जाएगा परिपथ में कुल धारा। तो परिपथ में कुल धारा यानी 3 धाराएं, तो हमने टोटल को मान लिया आई। ठीक है, अब परिपथ में कुल धारा क्या हो गई, आई हो गई। अब हम जोड़ेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, I1, I2 और I3। अब यहाँ पे हमने आई बराबर बी अपान आर था, बिल्कुल सेम टू सेम वही डाल देते हैं। क्या होगा, बी अपान आर। I1 है तो क्या होगा, विद्युत विभव एक समान है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्रतिरोध अलग है। तो वही आ जाएगा कि क्या हो जाएगा, बी तो बी रहेगा, यहाँ पे I1 में कितनी है, प्रतिरोध R1 है, तो हमने R1 ले लिया। I2 में कितना है प्रतिरोध, कितना है बेटा, R2 ले लिया। ऐसे ही इसमें हो जाएगा B बराबर R3। क्लियर। अब क्या हुआ, ये B अपान R हो गया, और ये अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे B क्योंकि विद्युत विभव सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B जब हटा देंगे तो कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा अपान में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे R1, और दूसरा 1/R2 और 1/R3। क्लियर। अब क्या हुआ, B और ये B देखो सेम है, ये आपस में कट जाएंगे, ये हुआ। अब R बचा, अब इसके ऊपर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/R और 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, चाहे समांतर हो चाहे श्रेणी हो, तो आप आराम से अब इसको जोड़ लेंगे। ये आपका बन गया कौन सा, समांतर क्रम। अगर बेटा आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, अच्छा लग रहा हो, तब आप मेरे कौन सा चैनल है, एलिवेटेड क्लासेस, हम आपको दे रहे हैं एलिवेटेड क्लासेस। आप डाल के YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको एक बटरफ्लाई का लोगो आएगा, और आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ, उसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम आपको नए से नए वीडियो आपको देते रहेंगे जब तक एग्जाम है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, जो लाइव क्लास अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, 2-3 दिन में वो प्रॉब्लम नेटवर्किंग है, उसको सही करके और आपको संभवतः 3-4 दिनों में लाइव क्लास देने की कोशिश करेंगे, जिसमें कक्षा 12 और हाई स्कूल की जूलॉजी, बॉटनी और क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों क्लास आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। क्लियर है। तो इस टाइम क्या हुआ है कि जूलॉजी, बॉटनी एक में सम्मिलित है, यानी जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, तो एक वो हुआ, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। तो आप जब हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी हमारी लाइव क्लास वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही। कल आपको नए वीडियो के साथ अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए हम हैं, और भी सर होंगे, वो आपको पढ़ाएंगे मेरे इस YouTube चैनल पे, जिससे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहेगा। आप 1 महीने तक अगर ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा आप क्लियर कर सकेंगे पेपर में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, कल आपको नए वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।